नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और हम कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की जीएस की सीरीज जो थोड़ा लेट हो गई है। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए बी सी, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम। क्या होना चाहिए ये? आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट में देते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। जो टेराकोटा है, टेराकोटा जो मटेरियल होता है या जो पकी मिट्टी होती है या लाल पत्थर होते हैं, उसको हम टेराकोटा से रिलेट करते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्योहार देवी दुर्गा और उनके नव अवतारों को समर्पित है। कौन सा त्योहार? ऑप्शंस हैं होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा या दिवाली। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, नवरात्रि, क्योंकि दुर्गा के नव अवतारों की बात हो रही है। दुर्गा पूजा कोई भी पूजा हो सकती है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। ऑप्शंस हैं अपराधियों की परिवीक्षा या ऑफेंडर्स प्रोविजन एक्ट, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता, पुलिस एक्ट पुलिस अधिनियम या आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, पुलिस अधिनियम ये भी नहीं होता है। इसका सही आंसर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC। इसके तहत किसी भी महिला को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी रात का समय जो होता है उसमें हम महिला को असाधारण परिस्थितियों के सिवा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वर्ष 1977 में निम्न में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? ऑप्शंस हैं लिट्टन, रिपन, मिंटो, डफरिन। क्या होना चाहिए? डफरिन है, ये हटा देंगे यहाँ से। आप लोग ऑप्शंस देख के आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिट्टन। इन्होंने क्या किया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था, जिससे भारत की शक्तियों का हस्तांतरण जो था क्वीन विक्टोरिया के हाथों में कर दिया गया था, और ये हुआ था 1877 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैत्री राजमार्ग एक सड़क है, चीन को डैश जोड़ती है। चीन को किस से जोड़ती है, किस राज्य को जोड़ेगी? ठीक है, ऑप्शंस हैं भारत, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। किससे जोड़ेगी? आंसर्स आप लोग सोचिए, दीजिए आंसर्स क्या होंगे। इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेपाल। जो तिब्बत है, चीन का राज्य है तिब्बत, जिस पे चीन ने कब्जा किया हुआ है, उसकी राजधानी लहासा। इसकी राजधानी है लहासा। इससे एक 800 किलोमीटर लंबी सड़क है जो चीन को नेपाल से जोड़ती है। तो चीन जो है हमारे पड़ोस तक आ चुका है, चिंता की बात है हमारे लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? In which year did ज्योतिराव फूले establish सत्यशोधक समाज? ऑप्शंस 1865, 1873, 1861 या 1870। किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1873। ज्योतिराव फुले या इनको ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं, ज्योतिबा फुले, इन्होंने कहाँ पे की थी?
महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज क्या करता था? जो SC, ST और OBC हैं, इनके लिए, इनको जागरूक करने के लिए, इनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, इनको एकजुट करने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है नेशनल इक्विटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन है ये, नेशनल इक्विटी फंड्स ट्रांजैक्शंस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या होना चाहिए? NEFT का फुल फॉर्म देखिए, समझिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? ये सभी को पता होना चाहिए। वेटलैंड्स होती हैं जो आर्द्र, जो गीली नम जगह होती हैं, भूमियां होती हैं, नदी, तालाब, झीलें होती हैं, उन क्षेत्रों को हम आर्द्र भूमियां बोलते हैं। ऑप्शंस हैं पुलिकट झील, सुंदरबन, ऊपरी गंगा नदी या फिर वेम्बनाद कोल। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मैं हट जाती हूँ, थोड़ा सा देख के बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन। सुंदरबन का जो डेल्टा है, कौन सी नदियों में बनता है ये? सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहानों पर बनता है और ये भारत का पश्चिम बंगाल और हमारा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, जब नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वहां के मुहाने पर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरबन का डेल्टा बोला जाता है। ये सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्र भूमि भी है। यहाँ में जैव विविधता बहुत पाई जाती है और जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी यहीं पाया जाता है। साथ ही इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो रहे हैं आपके। सुंदरबन इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ एक पेड़ पाया जाता है जिसको सुंदरी का पेड़ बोला जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर छपी है? बहुत लोग नोट निकाल के भी देखने लगेंगे अभी, तो भैया देख के बताओ, चाहे जैसे बताओ, ये सबको पता होना चाहिए और ये मेरे ख्याल से सारे पता होने चाहिए। रानी की वाव किस नोट पर छपी हुई है? तो भैया ऑप्शन बी है जो 100 रुपए का नोट, इस पे क्या है? रानी की वाव। ये गुजरात राज्य में है। ठीक, 50 रुपए के नोट पे क्या है? कौन बताएगा? 50 रुपए के नोट पे हम्पी, ये कर्नाटक राज्य में है। 200 रुपए के नोट पे, इस पे क्या है? देख के बताओ भैया, नोटे जल्दी जल्दी सब लोग। इस पे है सांची स्तूप। किस राज्य में होगा ये? ये है भोपाल, मध्य प्रदेश। बहुत से क्वेश्चंस हैं ये जो यहाँ बन गए आपके नए नए टाइप के। 10 रुपए के नोट पे क्या होगा? अब ये आप बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में, 10 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं।
वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाली जो कुंडली होती है, सभी लोग पानी तो गर्म किए होंगे कभी ना कभी बाल्टी में डाल के, किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, कौन सा तत्व उसमें रहता है? कॉपर, आयरन, नाइक्रोम या निकेल? भैया बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। साइंस का क्वेश्चन है, आम जीवन में सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है नाइक्रोम। जब ऐसा हीटर होता है, इसके अंदर जो होता है नाइक्रोम होता है। इसको खुली आंखों से देखना है। जो पुराने पारंपरिक हीटर चला करते थे स्प्रिंग वाले, वो नाइक्रोम के बने होते हैं। इनका जो गलनांक होता है, इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी पिघलते नहीं हैं। और कोई भी होगी धातु वो पिघल जाएगी। नाइक्रोम में 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम होता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ के कवर हो रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है? एड्स, सबसे पहले तो एड्स का फुल फॉर्म, या एस किसके लिए स्टैंड होता है, डी किसके लिए होता है, और HIV, इनके भी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो पता कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ऑप्शंस हैं जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस या विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वायरस एड्स के लिए जिम्मेदार होता है। और अगर इनके फुल फॉर्म भी पता होंगे तो भी इसमें ये वायरस आता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए, जो कोरोना डिजीज थी, जो कोरोना डिजीज थी, सभी को हिला के रखा था, इसके लिए भी वायरस ही जिम्मेदार था। ठीक, तो वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज मेड बाय, ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, सबको पता होता है ये। ऑप्शंस हैं केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, विभिन्न बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। मुझे पता है ज्यादातर लोग जो आंसर्स लगाएंगे सही ऑप्शन वो केंद्र सरकार में लगाएंगे, जो कि गलत है। स्टेट बैंक, SBI, ये भी गलत है। वेरियस बैंक, ये भी गलत है। जो हमारा RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये बनाता है हमारी मौद्रिक नीतियां, कि पैसे को कहाँ कैसे किस प्रकार खर्च करना है, कहाँ से वसूलना है, किसको कितना देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृतीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। देखिए, सोचिए और क्या होगा। ये करंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा A, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन जागृतीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसको पलट के भी पूछा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कौन से मिशन का शुभारंभ किया। तो बच्चों, ये जो होगा ये वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया है, जिसे डैश के रूप में या किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ABCD, गरुण चक्षु, पिनाकी, इंद्रजाल या बराक 8। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शंस आप देखिए क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C, इंद्रजाल। ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, ये ड्रोन क्या करेगा?
ऐसा गुंबद होगा, यहाँ पे ये निगरानी करेगा। जो मानव रहित विमान होते हैं उनको उनकी निगरानी के लिए कि कौन आ रहा है, इसको अपने प्राइवेट यूज में भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट यूज में भी हो सकता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को किस शहर में शुरू हुआ? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल या फिर न्यूयॉर्क। कहाँ पे शुरू हुआ है देखिए आप लोग। तो ये जो अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 29 अगस्त 2022 को ये शुरू किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में हुआ है ये। तो अगला प्रश्न देखते हैं। माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? बाबा रामदेव, अमित शाह, राजनाथ सिंह या सीएम योगी? ये आत्मकथा है बाबा रामदेव की, ठीक है। उनके अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने रुपे पर क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? किस बैंक ने? यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक? किस बैंक ने? मैं इधर हट जाती हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। इसने जो है रुपे पर क्रेडिट कार्ड की श्रृंखला के लिए एनपीसीआई के साथ, ये एक राष्ट्रीय संस्थान है, इसके साथ इन्होंने साझेदारी की है और रुपे पर क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला को ये लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुपालन लॉ स्कूल शुरू किया है? किसने शुरू किया है? एनआईईटी नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी, गैलगोटिया यूनिवर्सिटी या आईआईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा? क्या होना चाहिए सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। इन्होंने क्या किया है, जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अनुपालन के साथ इन्होंने नए लॉ स्कूल की शुरुआत की है, जो ग्रेटर नोएडा यूपी, ठीक है, लॉ स्कूल। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? जिनको हिंदी में समझने में क्वेश्चन को दिक्कत हो वो वीडियो पॉज कर ले और पहले इंग्लिश में उसको पढ़ ले, तब जाके आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इसका क्या होगा सही आंसर? आर्टिकल 234, 194, 189 या 354? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 149। ये क्या होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी ड्यूटीज और पावर से ये रिलेटेड है, आर्टिकल 149। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ ग्रेट इंडियन नॉवेल? विक्रम सेठ, चित्रा बनर्जी, शशि थरूर या अरविंद अदिगा? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शशि थरूर, ग्रेट इंडियन नॉवेल। ग्रेट इंडियन नॉवेल इसके लेखक हैं, ये जाने माने ये एक मंत्री रहे शशि थरूर जी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? गोवा, हरियाणा, कश्मीर या सिक्किम? ज्यादातर लोग सिक्किम पे लगाएंगे जहां तक मुझे पता है, बट ये सिक्किम नहीं होगा, कश्मीर, हरियाणा भी नहीं है और गोवा भी नहीं। इसका सही आंसर है कश्मीर। कश्मीर का ये रंगमंच कार्यक्रम है,
रंगमंच यानी जिसे कई लोगों द्वारा लाइव स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के, और इसका नाम है भांड पथेर। आ जाए क्वेश्चन तो इसको लगाना गलत नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहां मीठे, ताजे व खारे जल का सम्मिलन होता है। जब नदी है समुद्र से मिलेगी तो वहां पे जो समुद्र का खारा पानी और नदी का मीठा पानी ये दोनों मिलेंगे आपस में, उस जगह को क्या बोलेंगे? तंग घाटी, द्वीप समूह, वलन या फोल्ड, या फिर टाइडल एस्चुरी या ज्वार नदमुख, क्या बोलेंगे? इसका सही उत्तर होगा, देखिए नाम से भी पता चल रहा है, ज्वार नदमुख, नदी का मुख इसका सही उत्तर होगा। तंग घाटी क्या होती है? एक पतली सी घाटी जिनके बीच से नदी होके गुजरती है और दोनों पे एकदम खड़े ढाल होते हैं। द्वीप समूह क्या होते हैं? ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से ढका होता है, जैसे जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, ये सब क्या है? द्वीप समूह है। वलन क्या होता है? वलन होता है जब चट्टाने एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं भूकंप के द्वारा, सुनामी के द्वारा, वो वहां पे वलन पड़ते हैं। और ज्वार नदमुख ये तो बता ही चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा अक्षय मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए ये। पेरोटो दक्षता, गुणक प्रभाव, मार्शल का सीजर्स विश्लेषण, या फिर ग्रेशम का नियम, ग्रेशम्स लॉ, क्या होना चाहिए सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेशम का नियम। ये क्या कहना चाह रहा है? जो खराब मुद्रा होती है, खराब मुद्रा या बुरा पैसा, ये अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। देखिए सबकी आदत होती है, आप लोगों की भी आदत होगी, अगर जेब में 2 नोट होंगे तो आप अच्छा वाला अंदर डालोगे, उसको खर्च करने की कोशिश नहीं करोगे, और जो फटा होगा पुराना होगा वो पहले चलाने की कोशिश करोगे। यही चीज बार्टर सिस्टम में होती है, कमोडिटीज के साथ भी होती है, कि आपके पास मान लीजिए 2 टाइप के चावल हैं या गेहूं है, तो आप कोशिश करोगे जो खराब है, पतला है, सड़ा हुआ है, वो पहले बिक जाए, और अच्छा वाला आप स्टोर करने की कोशिश करोगे। यही ग्रेशम का नियम है, जो अच्छी मुद्रा को खराब मुद्रा प्रचलन से बाहर कर देती है। नकली नोटों के संदर्भ में भी यही बात होती है कि नकली नोट अगर होंगे तो इंसान नकली नोट चलाएगा, मार्केट में फ्लो करेगा, और अच्छा नोट वो अपनी पास रखने की कोशिश करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर रेशा नहीं है? ऑप्शंस हैं टेरिलीन, ऊन, फ्लैक्स या जूट। देखिए इसका सही आंसर होगा, सभी को पता भी होगा, टेरिलीन जो है ये क्या है? प्राकृतिक रेशा या फाइबर नहीं है, तो ये इसका हो गया सही उत्तर। ऊन जो है ये हमें प्रकृति से मिलता है, भेड़ बकरी जानवरों से मिलता है। फ्लैक्स जो है ये हमें पेड़ के तनों से भी मिलता है। जूट है ये भी हमें पेड़ों से और वनस्पतियों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायविक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शंस हैं 30, 15, 10 या 20। कितने निर्धारित किए गए हैं? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जलवायविक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। अगर वीडियो स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ा के देखिए, पर प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर फायदा देंगे, और बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।